आ गए हम। अब यहाँ से तुम्हें अकेले जाना है। क्यों? सवाल नहीं ईशा, अश्मित इंतजार कर रहे तुम्हारा, जल्दी जाओ। शिवानी, सब ठीक तो होगा ना? बिल्कुल ठीक होगा ईशा, क्योंकि तुम्हारे जैसी सीधी, सच्ची और संस्कारी लड़कियां आजकल होती कहाँ हैं। वो तो है, लेकिन अश्मित को मैं पसंद तो आऊंगी ना शिवानी? जरूर पसंद आओगी, क्योंकि तुम ही बनी हो अश्मित जी के लिए। तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं तुम दोनों को साथ में नहीं दिख पाऊंगी। मतलब? हड्डी, अब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। हाँ, वो तो है। बहुत अच्छी लग रही हो, चलो जाओ, अब मैं चलती हूँ। एक दो तीन चार। हाँ मैम ये शतरंज है। हमारे साथ रहते रहते छोटू भी होशियार हो गया है। घसीटे, शतरंज वतरंज पता चलने लगी तेरे को? गुड्डे, अरे मुझे तो पहले से ही पता है कि ये शतरंज है, एक दो। लेकिन आप जिस तरह से खेल रहे हैं कोई ऐसे नहीं खेलता। अरे खेल भी ना सके, हम अमीर हैं, हमारी कोई बराबरी थोड़ी कर सके। यो बात बिल्कुल सही कही तूने मिन्नी। घसीटे, यो ले पासा फेंक। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे आज तक इनकी बात ना सुनी तो तेरी बात कहाँ से सुन लूंगी? अरे बेटा पासा फेंक ते, खेल फंसा पड़ा है। लेकिन मैम पासा फेंक कर शतरंज कैसे खेल सकते हैं आप लोग? अब यो घसीटे को यो भी सब सिखाना पड़ेगा। अरे अनपढ़ पहलू, पासा फेंक, खेल बाद में सिखाऊंगा। रतन खवा दो, शतरंज सिखाओ, लोग का जमाना आ गया। चल ठीक है। चला चला दो। रब आपकी बारी। हाँ घसीटे, मारे वास्ते पासा फेंक। चल। लेकिन मैम प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे सुनेंगे सुनेंगे, पहले हमारे 6 मैच का टूर्नामेंट हो जाए। 6 मैच? हाँ। अरे छोटू हमारे साथ बैठेगा तो थोड़ी बुद्धि बढ़ेगी। जान दे मिन्नी, जान दे। वो घसीटे के नसीब में ना है तारा से कुछ सीखना, मारे जैसा नसीब वाला थोड़ी ना है। मैं दूसरा गेम लगाता हूँ। हाँ लगाओ लगाओ। अस्मित ओबरॉय के साथ पहली और आखिरी डेट मुबारक हो हिस्सा दीदी। सिद्धि तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात कहने की? हिम्मत तुम्हारे में ना, कूट कूट के भरी है भगवान ने। और जो बात तने अच्छी लाग रही है ना, वह सच है। पहली और आखिरी बार मिल लियो अस्मित जी से, और आज के बाद अस्मित ओबरॉय के सपने देखना बंद कर दियो। मैं अश्मित को भूल जाऊं? अरे हमारी प्यारी ईशा दीदी, जिस तरह जा रही हो भूलना तो पड़ेगा ही ना। मतलब क्या है तेरा? मारा कोई मतलब ना है इसमें ईशा दीदी, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए बोलने आई थी। मेरा फायदा? वो कैसे? मैंने बताओ, आपने कोई रोमांटिक फिल्म देखी है? देखी है बहुत सारी। मैंने तो ना लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने रोमांटिक फिल्म देखी होती तो पता होता प्यार का पहला असूल क्या होगा। क्या हुआ है? क्या क्या होता है? टकरार, हीरो और हीरोइन के बीच में झगड़ा। जितनी भी रोमांटिक सुपरहिट फिल्में हैं उन सब में पहली मुलाकात में हीरो और हीरोइन के बीच में झगड़ा हो जाता है, फिर होते होते धीरे धीरे प्यार हो गया। मतलब शुरुआत में झगड़ा तो बने प्यार तगड़ा। याद करो दीदी, और दिल में आमिर खान और माधुरी दीक्षित, पहले झगड़ा फिर प्यार, है ना? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल, पहले झगड़ा फिर प्यार। बात तो तेरी एकदम सही है सिद्धि। गलत बात तो मैं करती ना हूँ दीदी। अब आप बताओ, आपकी लव स्टोरी में कहीं झगड़ा है? झगड़ा तो छोड़ो, छोटी मोटी तकरार भी ना हुई अभी तक, अरे प्यार हो गया ना। यो प्यार ना टिक सके। सच? मोच पावड़ी बूझ।
बात बताऊं ईसा दीदी, आप ना बिल्कुल प्यारी सी और एकदम आसानी से पटने वाली छोरी। अस्मित जिज्जू ने एक मैसेज भेजा कि डेट पर आ जाओ और आप आ गई, इतनी आसानी से। तो नहीं आना चाहिए था सिद्धि। अरे बिल्कुल नहीं, आजकल के छोरों को तो ऐसी छोरियां पसंद है जो आसानी से हाथ ना आवे, जिनके पीछे रोना पड़े, मिन्नतें मांगनी पड़े। और मैं तो एक ही मैसेज पे आ गई अश्मित के। ले क्या कीमत रह गई आपकी। लेकिन माँ और शिवानी ने तो मुझे कहा कि अश्मित मुझे पसंद कर लेगा। अरे मारी प्यारी सा दीदी, मामी हो गई पुरानी और शिवानी दीदी की अब तक ना बनी कोई प्रेम कहानी। उन्हें क्या पता कि मॉडर्न प्रेम कहानी में क्या होगा। उनके रास्ते पे चलोगे तो समझो हो गया बंटा ढा। नहीं नहीं सिद्धि, मैं ना तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगी। जय हुई ना बात, तो अपनी मीठी मीठी प्रेम कहानी में ना मिर्ची का तड़का लगा दो दीदी। और अस्मित जीजू को तो वैसे ही तीखा पसंद है। हाँ वो तो है। तो बन जाओ तीखी मिर्ची, शुरू कर दो तकरार और फिर देखो। ठीक है सिद्धि, तू चल मेरे साथ और अब देख कि कैसे अश्मित ओबरॉय के सामने ना तीखी मिर्ची बनती हो। अश्मित चाहे कितना भी सीधा बने, पर मैं उससे किसी ना किसी बात पर झगड़ा कर ही लूंगी। पहले टकरार फिर प्यार। चल 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 ना। शिवानी दीदी तो कितनी भी कोशिश कर ले ईसा और अस्मित जिज्जू को एक करने की, बता रही है छोटी बहन कयामत से कयामत तक इन दोनों को एक ना होने देगी। अस्मित जिज्जू की दुल्हन बनेगी तो तू ही। चलना सिद्धि। ईशा, आज इस डेट पे सबसे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम उस बात को अच्छे से सुनो और समझो। जब किसी लड़की को कोई लड़का मैसेज करता है कि लेट्स गो ऑन अ डेट, तो उस लड़की को यही लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। और मुझे भी यही लगता है कि तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है ईशा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। मैं सिर्फ अपना वादा निभाने यहाँ आया हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझोगी ना? नॉट बैड अश्मित। अगर मैं एक लड़की होता तो मैं तो आराम से समझ जाता। बस भाई ये सेम डायलॉग प्रैक्टिस के साथ उसे बोल देना। 7 बज गए, अब तक ईशा नहीं आई। इसे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रही है ये? प्लीज प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। ईशा, इस डेट पे सबसे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस बात को अच्छे से सुनो और समझो। क्यों? आपको क्या लगता है कि सब सुनने और समझने का ठेका हम लड़कियों ने ले रखा है? शायद क्या नहीं बात? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि मैंने आने में देर कर दी? आपको लगता है कि मैं आपके मैसेज के इंतजार में बैठी रही? खाली नहीं बैठती मैं कि आपने मैसेज किया और मैं फट से आ गई। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे। सी माय फोन। आते होंगे ईशा, आई ट्रस्ट यू। व्हाट डू यू मीन बाय आते होंगे? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सच और झूठ की बात कहाँ से आ गई? मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हाँ, सब कुछ आप ही कहते रहिए और मैं यहाँ पे बैठ के सब कुछ सुनती रहूं, है ना? मतलब अब ये क्या कर रहे हो? आपको सच में मुझसे कुछ काम है या यूं टाइम पास करने के लिए बुला लिया है यहाँ पे? ईशा जस्ट रिलैक्स। एक काम करो, पानी पियो पियो। एक लड़की यहाँ पे गुस्से में बैठी है, आप उसे बोल रहे हैं कि पानी पियो। खाने पीने के लिए तो आप पूछोगे नहीं। अभी कुछ नहीं चाहिए। देखा, इसी की बात कर रही थी मैं। ईशा मैंने कहा अभी नहीं चाहिए, बाद में ऑर्डर करने वाला था। सारी खूबियां तो आप में है, मुझ में कोई बात कहाँ है ना? सही कह रही हो ना मैं बिल्कुल। तो एक काम करो अश्मित जी, आप है ना अपनी बात अपने आप को ही बताओ। मैं यहाँ से चली। ओके बाय। ओके फाइन। ओके फाइन मतलब आपको मेरे चले जाने से कोई फर्क नहीं
ईशा, मेरे कहने का मतलब था ओके फाइन, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मतलब जैसा मैं कहूँ वो सही। आपको कुछ कहना भी नहीं है, आपको तो कोई तकरार करनी ही नहीं है ना। ईशा, मैं तुमसे क्यों तकरार करूंगा, और यहाँ तमाशा क्यों बना रही हो तुम यहाँ पे? What? मैं तमाशा बना रही हूँ? और क्या कहा आपने? सही बात है, आप क्यों तकरार करेंगे? आपको थोड़ी ना आपके और मेरे बीच का रिश्ता जन्मों तक निभाना है। तो मेरी बात भी सुन लीजिए मिस्टर अश्मित ओबरॉय। आपकी ये मीठी मीठी स्वीट स्वीट बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जा रही हूँ मैं। I'm going। सुन रहे हैं ना? मैं जा रही हूँ। इतना चीखी चिल्लाई पर इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? ठीक है, ओके फाइन। इसे हुआ क्या है? Is she the same girl जिससे मैं मिला था? दीदी की टकरार किया, मजा आ गया। सही किया ना? हाँ? अच्छा था ना? हाँ। मगर वो तो कुछ बोला ही नहीं। बोलेंगे भी ना। हमारा मतलब सोचेंगे, सोचते रहेंगे कि ईशा ने ऐसा क्यों कहा, ईशा ने वैसा क्यों कहा, उस बात का क्या मतलब था। अरे ईशा दीदी, अगर आप उनसे प्यार से मिलती तो घंटे 2 घंटे में भूल जाते। अरे देखना, दिनों तक याद रखेंगे। हाँ, ये तो है। हे भोलेनाथ शिव शंभु, ईशा और अस्मित जिज्जू की लव स्टोरी की शुरुआत बिगाड़ने के लिए मुझसे जो हो सका मैंने किया। बाकी दीदी के प्यार की हाथ की नैया आपके हाथ में। प्रभु, मेरी कोशिश सफल रही। मैंने ईशा और अश्मित जी की डेट फिक्स करा दी और यही मेरे मन की इच्छा थी। और फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खो दिया मैंने? पर जो मेरा है ही नहीं, उसे खोने का डर क्यों लग रहा है मुझे? क्यों हो रहा है ये? ईशा और अश्मित जी मिल चुके होंगे। काफी समय हो गया है, मैं एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। लगता है माँ का फोन होगा। 1 मिनट। अरे ये तो शिवानी का फोन है। फोन नहीं उठाना दीदी। अरे सिद्धि, इनकमिंग फ्री है। इनकमिंग ना, मैं तो यूँ कह रही हूँ कि आप कुछ गलत आउटगोइंग मत कर देना। मतलब ये टकरार वाली बात दीदी को मत बताना। तो क्या बताऊं सिद्धि? जो कि देश की राजधानी दिल्ली है। ओके। ऐसा दीदी, आपने अस्मित जी के साथ झगड़ा किया, वह बात शिवानी दीदी को मत बताना। ये है कि दीदी अचार बनाना जाने हैं पर प्यार करवाना ना। प्यार की पहली तकरार वाली बात वह समझ ना पाएगी। आप तो बस इतना बोल दो कि कमाल की डेट हुई। अगर थोड़ी देर और होती तो ऊपर से देवी देवता फूल बरसा देते। ठीक है, ओके। एक उठाओ। हेलो ईशा, कैसी रही पहली डेट तुम्हारी? इट वाज सुपर हिट शिवानी। यूँ समझो कि डेट एकदम सुपर हिट हुई। वो मुझे देखता रहा, मैं उसे देखती रही। डेट तो बिल्कुल कमाल की थी। यूँ समझ लो कि इतनी अच्छी डेट हुई कि महीने की हर डेट को अश्मित ओबरॉय अब मुझे ही याद करेगा। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, हर वक्त। बहुत बहुत बधाई हो ईशा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत खुश रहो तुम। बहुत बधाई हो। चलो बाय ना। भैया गोलगप्पे खिलाइए, एकदम तीखे, इतने तीखे कि आंसू आ जाए आंखों से।
तीखा, इतना तीखा कि आंसू रुकने न पाए। तीखा खिलाइए। और तीखा? और तीखा खिलाइए। और तीखा। अरे और कितना तीखा चाहिए मैडम आपको? मैंने आपसे कहा ना और तीखा खिलाइए, और तीखा। डैड को फोन कर लेता हूं। तुम आगे चलो। हाँ बेटा। डैड आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा क्या हुआ? डैड मुझे समझ नहीं आ रहा है, ईशा मुझे लेक्चर सुना के चली गई, वो भी बिना किसी वजह। मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि मैंने उससे ऐसा क्या कहा जो उसने मुझे इतना सुना दिया। इतना तो आज तक मुझे मेरी हिस्ट्री टीचर ने नहीं सुनाया। आर यू श्योर तुमने उसे कुछ ऐसा नहीं कहा जो उसे बुरा लगा हो? मेरे मुंह से अपने बिजनेस राइवल्स की बुराई नहीं निकलती है, ईशा की बुराई क्या करूंगा मैं? पहले तो तू इसमें परेशान क्यों हो रहा है? ये तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा हुआ? देख, वैसे भी तू उसे बताने ही वाला था कि ये डेट गलती से फिक्स हुई है और तुझे ईशा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इससे ये भी पता चल गया कि वो भी तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। अरे हाँ रैड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा मकसद भी पूरा हो गया बिना बोले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रैड। यस ओके। क्यों बज रहा है ये गाना? क्यों बज रही है प्यार की धुन? भैया रेडियो बंद कीजिए, कीजिए ना। डैड मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे हेलो शिवानी, इतनी रात को यहाँ पे? क्या कर रही हो मिन्नी? आराम से आराम से। मैम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ईशा बेबी को मत डांटिए। अरे घसीटे, मैं फूलदान की बात कर रहा था, पूरे 150 रुपए का था। चुप करो, जो करोड़ों का नुकसान करने पे तुली हुई है और आपको फूलदान की पड़ी हुई है। रचोरी, रब्बावली तोरी, इधर आ, इधर आ। क्या कर रही तू? हाँ, सारा खेल बिगाड़ दिया तूने। मैम फेंक नहीं है तो अपना मोबाइल फेंकिए ना, ये मेरा है। रिलैक्स माँ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो माँ? तो क्या करूं? हाँ, आरती उतारू तेरी? हाँ, चोंच लड़ाने को भेजा था, खरोच माराई, लड़ाई कराई अस्मित से। मिन्नी इतना गुस्सा ना कर, बीपी बढ़ जाएगा। मारा, बाकी को दिक्कत ना है। दिक्कत तो यो कर रही है, वो प्रेम नगन की किताब से रट रट कर सब कुछ सिखाया था, नील बटे सन्नाटा कराई। व्हाट बटे व्हाट? ओ माँ, उस प्रेम लगन की किताब को कुछ नहीं पता। हाँ माँ, सच्चे प्यार की शुरुआत हमेशा टकरार से होती है। बेटी की अकल घूम जाए तो चांटे से ठीक होवे, टकरार से प्यार होवे। हाँ माँ, इस टकरार के बाद मैं अश्मित के दिल के बहुत करीब आ जाऊंगी। फिर हम करीब आएंगे, आते रहेंगे। रुक जा, समझाओ इसे, हैं? देख बेटा, पिछले 25 सालों से हम तकरार कर रहे हैं, लेकिन तारी यो माँ कभी करीब आई तो सिर्फ रोडवेज की भरी हुई बस में। सर अब तो बस को भूल जाइए, अब आपके पास गाड़ी है। हटो, बोल, किस अक्कल के देवदास ने यो आइडिया दिया? बोल, बता।
देवदास नहीं माँ, वो चंद्रमुखी है। सिद्धि। सिद्धि ने ये आइडिया दिया था माँ मुझे। सिद्धि, तन्ने तुम्हें टेढ़ी करके रहूंगी सिद्धि। सिद्धि!